Hello everyone, welcome to chemistry channel, chemistry education channel। ठीक है, देखो इससे पहले जो हमारा जो आज का जो वीडियो रहेगा वो क्या है, अल्काइल हैलाइड्स और अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की केमिकल रिएक्टिविटी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले हम क्या प्रिपरेशन कर चुके हैं, इससे हमारी जो लास्ट वीडियो प्रिपरेशन की ही थी, तो प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड की भी, अराइल हैलाइड की भी, उससे जो रिलेटेड कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हमने की थी। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा केमिकल रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, पहले हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं या हेलो एरेन्स की भी। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि जो चीज़ कॉमन है, द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। न्यूक्लियोफिलिक देता है, एलिमिनेशन भी देते हैं, रिएक्शंस विद मेटल्स देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो जनरली दो टाइप की है, एक है SN1 और एक है SN2। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसे मैंने बताया जनरली दो टाइप की। अगर मैं एक सिंपल अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ दोनों के बारे में, तो क्या है कि जो हमारा SN2 रिएक्शंस है, ठीक है, देखो आपके पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड्स है, ये आपका अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और इस लीविंग ग्रुप यानी एक्स को है उसको लीव करेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा खुद। ठीक है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो आर पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैच हो जाएगा और एक्स पार्ट यहाँ पे बाहर। ठीक है, तो अब ये दो टाइप के जनरली SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन है जो वो एक वन स्टेप रिएक्शन है, यानी कि जो एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड जो लिविंग ग्रुप आपका रिमूव करेगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डन इन अ वन स्टेप रिएक्शन, वो एक ही स्टेप में हो जाता है आपका। जो SN1 रिएक्शन है वो एक टू स्टेप रिएक्शन है, यानी क्या होगा, पहले क्या होगा, हो सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकले। तो एक स्टेप में तो हो सकता है या फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकले या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो। तो आपके पास उसके बाद है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यानी दो मोलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। SN1 क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें, टेक प्लेस बाय द ट्रांजिशन स्टेट, यानी इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट नहीं बन पाता, सिर्फ एक हाई एनर्जी का जो ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द कार्बोकेटाइन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या है, एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। SN1 में याद रखना कार्बोकेटाइन बनेगा और SN2 रिएक्शंस में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद SN2 में यानी कि कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। SN1 की बात करें तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का इफेक्ट पूछ सकता है आपसे कि सॉल्वेंट का इफेक्ट बताओ, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सॉल्वेंट आपका पोलर है या एप्रोटिक। ठीक है, पोलर भी होना चाहिए, एप्रोटिक यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट भी होना चाहिए, एच पॉजिटिव उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन इज फेवर्ड की जाती है बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी क्या कि पोलर भी होना चाहिए सॉल्वेंट और आपका प्रोटिक भी, यानी जो इजिली एच पॉजिटिव को रिलीज करे। उसके बाद गिवन मेनली बाय द मिथाइल हैलाइड्स, मिथाइल हैलाइड्स जो इसमें देता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है SN2 को। ठीक है, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। लेकिन क्या होता है कि जो SN1 रिएक्शन है वहाँ पे टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। क्यों, क्योंकि टर्सरी आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट में, और टर्सरी कार्बोकेटाइन का होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद मैकेनिज्म इज फेवर्ड व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज इन एनाइन, मैकेनिज्म है ज़्यादा फास्ट होगा अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैच करवा रहे हो आप, वो क्या है, अनाइन है। उसके बाद मैकेनिज्म इसमें क्या हुआ, SN1 में ज़्यादा फेवर्ड होगा अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूट्रल है तो। उसके बाद रिएक्शन वेलोसिटी यानी जो रिएक्शन की स्पीड है डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, रिएक्शन के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल का कितना कंसंट्रेशन है उसके ऊपर है, रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है। रिएक्शन वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद SN2 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो जैसे पहले R कॉन्फिगरेशन में तो उससे जस्ट रिवर्स होके S दे देगा। ठीक है, लेकिन SN1 में क्या होता है
कि इन्वर्जन मतलब रेसिमाइजेशन होता है यहाँ पे, मतलब आपका आर प्रोडक्ट भी मिलेगा और एस प्रोडक्ट भी मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका अटैक है जो न्यूक्लियोफाइल का वो फ्रंट साइड से हुआ है या बैक साइड से हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे। देखो रिएक्टिविटी ऑफ, मैं अगर अल्काइल हैलाइड्स की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ये स्ट्रक्चर होता है जैसे, ठीक है ये स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो ये जो हैलोजन्स होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम इन अल्काइल हैलाइड क्रिएट्स ए पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के बीच में एक पोलैरिटी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे नेचर। ठीक है, एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, पोलर बॉन्ड, मेकिंग द कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है मतलब कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये पोलराइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। अब ये दो टाइप की रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शन विद द ब्रोंस्टेड लोरी बेस। ठीक है, ये एलिमिनेशन भी कर सकता है, यानी अगर जो बेस है, बेस क्या करेगा, एच को और हैलोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसको वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो जाता है और जो लिविंग ग्रुप है जो हैलोजन है वो बाहर निकल जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आर एक्स के साथ अटैच है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है आपका पिक पार्ट आर न्यूक्लियोफाइल, और एक एक्स जो होता है हमारे क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे। उसके बाद इसकी दो टाइप हो सकती है, एक सेकेंड ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि SN2 और SN1 रिएक्शन। SN2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या कि दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और जो आपने सबस्ट्रेट लिया है वो कितना ले रखा है अमाउंट। तो यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर। याद रखना SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट है डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा रखा है यहाँ पे बैक साइड से, और ये हैलोजन का रिमूव करवा रखा है। बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड फॉर्म्ड हुआ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही स्टेप में। ठीक है, तो SN2 याद रखना क्या कि वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करे ना, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करे, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा कार्बन पे, साथ के साथ क्या है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, और एक हैलोजन जो लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो जाएगा। यानी जो एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग होता है, लिविंग ग्रुप का, वो एक ही स्टेप में हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और SN1 में क्या होता है कि देखो, पहले क्या है कि हैलोजन यानी जो लिविंग ग्रुप है वो पहले बाहर निकलता है, एक कार्बोकेटाइन बनाता है। बता था कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है SN1 रिएक्शन में। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा मतलब क्या है कि उसी टाइप का रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पे अगर टर्शरी टाइप का हैलाइड्स है, जो टर्शरी हैलाइड्स है तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल और सिंपली ऐड हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, तो ये ऐड हो जाता है, तो इट्स ए टू स्टेप रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है आपके पास, टू स्टेप रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्शन में प्रोसीड्स करती है। तो जनरली तो यही था आपके अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, मतलब जो रिएक्शन है SN1 और SN2 के बारे में। उसके बाद क्या है देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर होते हैं, मींस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, दिखाया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और हैलोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे क्या कि एक नया बॉन्ड है वो टूटता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दिखा रखा है एग्जांपल AOH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। जो आयोडीन है एक गुड लिविंग ग्रुप है, यानी आयोडीन का साइज भी बड़ा है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन। ठीक है, तो वो बाहर निकल जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है इसको SN2 रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, याद रखना। कैसे होते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेकिंग। तो SN2 रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो फैक्टर्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, जो सबस्ट्रेट है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, जैसे वो क्या है, प्राइमरी है या फिर मिथाइल हैलाइड है, सिंपल मिथाइल है। उसके बाद प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। देखो मिथाइल हैलाइड जो फर्स्ट होगा ना, प्राइमरी होगा या मिथाइल होगा, सिंपल मिथाइल क्लोराइड होगा, तो उस केस में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, क्यों फास्ट होगी? देखो ये यहाँ पे ऐसा होता है, एक सिंपल सी बात देखना, ऐसा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ना न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ईजी होगा जितना कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, एक सिंपल हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली होगा तो लिविंग ग्रुप भी बाहर इजीली निकल पाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे सेकेंडरी ले लेता हूँ या फिर बल्की ग्रुप, यहाँ पे क्या है कि मैं बल्की ग्रुप अटैच कर दिया, मैंने CH3 अटैच कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है इन बल्कीनेस की वजह से, इन बल्कीनेस के मिथाइल ग्रुप की बल्कीनेस की वजह से क्या कि अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का, और जो लिविंग ग्रुप आपका बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मतलब इस केस में जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक, या फिर नहीं होती। ठीक है, और लेकिन जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि मैकेनिज्म में देखा आपने SN1 के में क्या होता है वहाँ पे। देखो SN1 में क्या होता है, पहले उसका लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, उसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है दूसरी साइड से अटैक करता है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो एक फैक्टर है इसमें ये नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अल्काइल हैलाइड किस टाइप के नेचर का है। उसके बाद है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका जितना ज़्यादा पावरफुल होगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा आपका वीक होगा उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल आपका फास्ट है या फिर कैसा है, मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो फास्ट होगी, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो स्लो होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसमें न्यूक्लियोफाइल का होता है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ग्रुप टू लिव। ठीक है, कि मतलब क्या कि जो एबिलिटी लिविंग ग्रुप है कितनी जल्दी बाहर निकल पा रहा है, तो उसके ऊपर भी जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है। उसके बाद है सोलवेंट पोलैरिटी, यानी जिस सोलवेंट में आपकी रिएक्शन की गई है उसकी पोलैरिटी कैसी है, कहीं वो उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन 3 फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सोलवेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे कैसा सोलवेंट होना चाहिए। देखो जैसे ये है, रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द एप्रोटिक सोलवेंट। SN2 के केस में कैसा होना चाहिए, एप्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो H पॉजिटिव रिलीज करे और हेलोजन के साथ वहाँ पे रिएक्शन कर दे या न्यूक्लियोफाइल के साथ वहाँ पे रिएक्शन कर दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH ले लिया और वहाँ पे प्रोटिक सोलवेंट लेके बैठे हो आप H पॉजिटिव, ठीक है, आपने कोई एसिड लिया वहाँ पे H पॉजिटिव निकला और इसने इसके साथ रिएक्शन करके H2O बना लिया। ठीक है, मतलब क्या कि न्यूक्लियोफाइल को एक तरह से वीक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो SN2 रिएक्शन भी नहीं प्रोसीड कर पाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल। अब उसके बाद है देखो SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मैंने बताया इट इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन होती है विद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। एक स्टेप में आपका क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, जैसे पहले जो हेलोजन है या फिर जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या है, एक कार्बोकेटाइन बनेगा। इट रेट इज द फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन द अल्काइल हैलाइड, जीरो ऑर्डर इन द न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड जनरली करती है कि आपका अल्काइल हैलाइड किस टाइप का है, क्या वो हेलोजन को जल्दी रिएक्ट मतलब लीव कर पा रहा है। ठीक है, मेनली लिविंग ग्रुप के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो लिविंग ग्रुप किसके साथ अटैच है, वो है अल्काइल हैलाइड के साथ अटैच है। तो जो मेनली रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है आपकी अल्काइल हैलाइड के साथ, कि अल्काइल हैलाइड का मतलब कैसा नेचर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद वाटर। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन दिखा रखी इन्होंने। ठीक है, ये ब्रोमीन है, ये बाहर निकला और OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो वाटर है, देखो वाटर के साथ क्या है कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लिव। इसमें जनरली क्या होता है, एबिलिटी होती है लिविंग ग्रुप की लिव करने की, मतलब जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतनी जल्दी वो बाहर निकलेगा, जैसे कि मतलब रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे ये है द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू पोलराइज द कार्बन एटम। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। स्टेबल या फिर वंस इट हैज़ लेफ्ट, मतलब क्या कि लिविंग ग्रुप अगर क्या कि बाहर निकल चुका है, लिविंग ग्रुप जैसे बाहर निकल चुका है, तो ये एक स्पीसीज जो बन रही है, अगर ये जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगी, ये जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगी, इसका मतलब क्या कि रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी उस केस में। ठीक है,
यानी कि एक तरह से जो इंटरमीडिएट स्टेबल है, इंटरमीडिएट स्टेट है, वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी जिस भी केस में, उसी केस में क्या होगा, आपका रिएक्शन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, पोलराइज टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म में कुछ इस टाइप की बनती है, और ये SN1 में बनती है आपकी क्या बनती है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है और इसमें क्या है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ए बेटर लिविंग ग्रुप इज मोर एबल टू एक्सेप्ट द नेगेटिव चार्ज, और जो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है मोर एबल है टू एक्सेप्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इंक्रीजिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी दे रखी है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखो लिविंग ग्रुप है, जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा ना, जितनी जल्दी बाहर निकल पा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। तो लिविंग ग्रुप तो दोनों केस में इफेक्ट को इंक्रीज करता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2। जितनी जल्दी वो बाहर निकल सकता है उतनी रिएक्शन को वो फास्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका SN1 और SN2 के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन की, एक कंसेप्ट आपका जो रहता है इन्वर्जन और डिटेंशन की। ठीक है, देखो जो अटैक हो सकता है आपका, जैसे ये केस है, मैं केस ले लेता हूँ यहीं पे। जो SN2 कॉन्फ़िगरेशन है जनरली वो आपका इन्वर्स करता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी इन्वर्ट कर देता है। जैसे ये कार्बन था पहले, ये कार्बन है। देखो यहाँ पे अगर मैं क्या है कि बाई चांस इसकी जो पोलैरिटी है R है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो आयोडीन क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे था आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बैक साइड अटैक करने की वजह से, बैक साइड अटैक करने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो ये मॉलिक्यूल है जस्ट क्या हो कि इससे रिवर्ट चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये को अपने हाइड्रोजन, सारे के सारे जो हाइड्रोजन, जो भी बॉन्ड इससे अटैच होता है, जो भी बॉन्ड अटैच है, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है मेन प्रोडक्ट की वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपका मेन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, जैसे अब सिंपल सी बात है, ये देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो जो ये मेन प्रोडक्ट है ये यहाँ पे चले जाएंगे, जो ये बॉन्ड है, ठीक है, वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का ऐड होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है, जस्ट बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, एक मिरर इमेज में तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ SN1 की, तो SN1 का केस क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है दोनों साइड से हो सकता है, वहाँ पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप हो तो बाहर निकल जाता है, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर, तो क्या पॉजिटिव बन जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में ही क्या है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या है, फ्रंट अटैक और बैक साइड अटैक दोनों पॉसिबल है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, यानी कि आपके रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा, R प्रोडक्ट भी बनेगा और S भी। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो सेम कॉन्फ़िगरेशन का, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट क्या है कि डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न होते तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा SN1 एंड SN2।